आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो कॉमर्स की उत्पत्ति पर बना रहे हैं, यानी कि कॉमर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है और किस परिस्थिति में कॉमर्स की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो कॉमर्स की उत्पत्ति कॉमर्स की उत्पत्ति उत्पत्ति बिजनेस से हुई है, बिजनेस से हुई है। कॉमर्स की उत्पत्ति बिजनेस से हुई है और बिजनेस की उत्पत्ति और बिजनेस की उत्पत्ति बिजनेस की उत्पत्ति इकोनॉमिक एक्टिविटी से हुई है। कॉमर्स की उत्पत्ति व्यवसाय से हुई और व्यवसाय की उत्पत्ति आर्थिक क्रियाकलाप से हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया हम उस क्रिया को बोलते हैं, आर्थिक क्रिया हम उस क्रिया को बोलते हैं जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं, जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं। मुद्रा रुपया में, जैसे रुपया कमाने वाला कोई काम। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक क्रिया क्या प्रकार का होता है। तो आर्थिक क्रिया दो प्रकार का होता है, आर्थिक क्रिया दो प्रकार का होता है। आर्थिक क्रिया आपको दो प्रकार की होती है। नंबर एक में होता है व्यापारिक आर्थिक क्रिया, व्यापारिक आर्थिक क्रिया। और नंबर दो में होता है गैर व्यापारिक आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया हम उसे बोलते हैं जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, और जिसे हम मुद्रा में नहीं माप सकते उसको गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया दो प्रकार के, नंबर एक में व्यापारिक आर्थिक क्रिया और नंबर दो में गैर व्यापारिक आर्थिक क्रिया। व्यापारिक आर्थिक क्रिया हम उस क्रिया को बोलते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो। व्यापारिक आर्थिक क्रिया हम उस क्रिया को बोलते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो। लाभ कमाने के लिए अगर हम कोई काम करते हैं तो वह व्यापार कहलाता है। और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार, ये व्यापारिक आर्थिक क्रिया हो। और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है उसको बोलते हैं गैर व्यापारिक आर्थिक क्रिया। जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है उसको बोलते हैं गैर व्यापारिक आर्थिक क्रिया। जैसे कोई संस्था में आ गया मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्यापारिक आर्थिक क्रिया क्या प्रकार का होता है। तो व्यापारिक आर्थिक क्रिया जो होता है, व्यापारिक आर्थिक क्रिया तीन प्रकार का होता है। व्यापारिक आर्थिक क्रिया को हम तीन प्रकार से बांटते हैं। नंबर एक में ट्रेड यानी कि व्यापार। और नंबर दो में होता है आपका इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं उद्योग। और नंबर तीन में होता है कॉमर्स, वाणिज्य। व्यापारिक आर्थिक क्रिया आपको हो गया तीन प्रकार के, पहला ट्रेड, दूसरा नंबर हो गया इंडस्ट्री और तीसरा नंबर कॉमर्स। अब ट्रेड यानी कि वह व्यापारिक आर्थिक क्रिया जिसमें वस्तु को जिस रूप में लाएंगे और उसी रूप में बेच देंगे लाभ कमाने के उद्देश्य से। जैसे कोई किराना दुकानदार। तो जैसे मान लीजिए कि किराना दुकानदार, अगर मान लीजिए कोई दुकानदार चीनी लाता है तो चीनी को उसी रूप में बेच देगा। कोई साबुन खरीद के लाता है तो साबुन उसी रूप में बेच देगा लाभ कमाने के लिए। यानी कि
ट्रेड हम उस व्यापारिक आर्थिक क्रिया को बोलते हैं जिसमें कोई व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु को जिस रूप में लाता है उसी रूप रंग में बेच देता है, व्यापार कहलाता है। ओके है। अब दूसरा नंबर है इंडस्ट्री, उद्योग। उद्योग हम उससे बोलते हैं जिसमें वस्तु के रूप रंग आकार में परिवर्तन करके लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, चीनी मिल। इसके बाद कॉमर्स। कॉमर्स वह व्यापारिक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु का लेन देन न होकर के सेवा प्रदान करने वाला काम किया जाता है। जैसे रेलवे, दूर संचार। यानी कि ये जो व्यापारिक आर्थिक क्रिया है वो 3 प्रकार के बांटा गया है, ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स। व्यापार में जितना भी हम लेन देन करते हैं उस सभी लेन देनों को हम मौखिक रूप से याद नहीं रख सकते हैं। अगर हम याद नहीं रख सकते हैं तो व्यापार क्या करता है, व्यापारी की उसको लिख करके रखता है। अगर नहीं लिखेगा तब बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। काहे कि दुकान बिजनेसमैन कहेगा कि इतना है और कस्टमर कहेगा इतना है, इसलिए व्यापारी क्या करता है कि सबसे पहले उसको लिख करके रखता है और लिखने का काम वही खाता में करता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या कुछ सीखे होइएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।